Everyone. So today we are going to solve the problem of the day, or in lead code we call it daily challenge, that is daily problem statement, that is string comparison 3, question number 3163. It is a medium level question. So it states that the problem states that given a string word, we need to compress it using the following algorithm. Begin with an empty string. So we need to begin with an empty string, as well as we need to return that empty string. We need to manipulate this word, and we need to make changes on that comp string, and we need to return that string. While word is not empty, use the following operations. So basically we'll be using this following algorithm, this following instructions will be applying basically. So remove a maximum length of prefix of word made of a single character C repeating at most 9 times. We will be understanding what this statement states. The second line states that append the length the prefix followed by C to comp. Okay, so we need to return that comp. So let us understand by this simple example. So here is the example. What does it states? So here we have word, that is string here. So just हमें करना क्या, देखो सबसे पहले हमें करना क्या, तो देखो यहाँ ए बी सी डी ई दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना है, बताना है कि ए कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, एक बार ए आ रहा है तो A1 ए लिखेंगे। फिर यहाँ देखना है कि बी कितनी बार आ रहा है, बी यहाँ पे एक बार फिर बी आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे फिर 1 बी। फिर यहाँ पे देखेंगे सी कितनी बार आ रहा है, तो सी एक बार आ रहा है 1 सी। यहाँ पे डी कितनी बार आ रहा है, एक बार डी आ रहा है 1 डी। यहाँ पे देखेंगे ई कितनी बार आ रहा है, वहाँ एक बार आ रहा है तो 1 ई। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम प्रीफिक्स में नंबर ऑफ ऑकरेंस लिख रहे हैं, ठीक। लेकिन वही बात है कि जो यहीं पे है वहाँ पे मैंने कंटिन्यूस फैशन में उसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस फैशन में उसे हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद इसे देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये इनपुट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इनपुट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, इस पर डायरन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये रहा अपना एग्जाम्पल नंबर 2। हम इसे समझते हैं ये क्या चीज़ है, ये कैसे करते हैं इसे। ये क्या कह रहा है, देखो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ हम लोग समझे हैं, ये फर्स्ट वाला लाइन रिमूव, हम लोग ये सेकेंड वाला समझे ना, अपेंड द लेंथ ऑफ द प्रीफिक्स फॉलोड बाई सी टू कॉम्प, यानी कि जो तुम्हारा लेंथ है ना उसे प्रीफिक्स में लिखो, यानी कि ए का लेंथ कितना है, एक है तो उसको प्रीफिक्स में लिखो, उसके बाद फॉलोड बाई दैट कैरेक्टर। चलो हम लोग इसको अब देखते हैं। बेसिकली ये क्या कह रहा है ना, यहाँ पे हम लोग ये सेकंड वाले चीज़ को हम समझेंगे, हम लोग इसको समझेंगे, ये फर्स्ट वाली चीज़ को समझेंगे। रिमूव एट ए मैक्सिमम प्रीफिक्स ऑफ वर्ड मेड ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर सी रिपीटिंग एट मोस्ट 9 टाइम्स। सो इसे समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कितने सारे हैं टोटल, अगर तुम काउंट करोगे तो मैं 14 देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 14 ए है यहाँ पे, ठीक है। तो 14 ए पड़े हुए हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट तुम ट्रैवर्स करोगे, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूसली कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, 14 कैरेक्टर्स होते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा, तुम्हें इस तरह से नहीं लिखना है, 14 ए इस तरह से नहीं लिखना है, 14 ए इस तरह से नहीं लिखना है। यहाँ क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो एक देखो यहाँ पे 9 का कंस्ट्रेंट कहीं पे है, 9 टाइम्स, एट मोस्ट 9 टाइम्स कह रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि 14 टाइम्स ये तो कंटिन्यूसली है, लेकिन तुम्हें इसको ब्रेक डाउन करके लिखना पड़ेगा 9A देन 5A, ठीक है। तुम्हें इसको ब्रेक डाउन करके लिखना है 9A 5A, यानी कि जितने भी सारे कैरेक्टर्स रहेंगे उसमें से तुम्हें ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। 9 से ज़्यादा जितने कैरेक्टर्स रहेंगे फिर 9 करके लिखना है। अगर यहाँ पे मान लो 18 कैरेक्टर्स रहेंगे तो 9A फिर 9A, इस तरह से। अगर मान लो
यहाँ पे 20 एज रहेंगे, 20 ए रहेंगे यहाँ पे 20 ए रहेगा। ये क्या करना है वहाँ पे, पहले 9 ए, फिर 9 ए, फिर 2 ए, इस तरह से हमें 20 को ए को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये चीज़ तुम समझ रहे हो। अब देखो फ़िलहाल इसे कैसे रिप्रेजेंट करें हम, इसे रिप्रेजेंट करने की 14 एज आर देयर। तो इसे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 9 ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 बी पड़ा है ना यहाँ पे, तो 2 बी की जगह में 2 और देन बी, इस तरह से होने वाला है बेसिकली। ठीक है, 9 ए 5 ए 2 बी। अब देखो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब ये चीज़ को करते किस तरह से, हम लोग इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसको करते किस तरह से हैं, सिर्फ यहाँ पे देखो वर्ड कंटेन्स कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, इट्स गुड फॉर अस ओनली। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग करने का। हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच देख लेते हैं अपना किस तरह करने वाले, हम अब अपना अप्रोच देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो पहले ये कैरेक्टर ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 एग्जांपल पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, इस पे देख लेते हैं, इन दोनों पे ड्राई रन करते हैं, इन दोनों पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है इन दोनों को। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे, लेट से हम लोग यहाँ पे ए के ऊपर हम लोग रख दिए, ए के ऊपर हम लोग यहाँ पे रख दिए आई को। ठीक है, फिर चेक करेंगे हम लोग आई और i+1 को देखेंगे, आई और i+1 को देखेंगे कि क्या दोनों सेम है। आई यहाँ पे ए पे पड़ा हुआ है और i+1 को देखेंगे क्या दोनों सेम है। अगर सेम ना हो, अगर वर्ड ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू वर्ड ऑफ i+1, अगर ये ना हो, ये सेटिस्फाई कर जाए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐड कर देंगे 1। ठीक है, हम क्या यहाँ कॉम्प, ये क्या बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, या हम बिल्ड कर रहे हैं कॉम्प को बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 को ऐड कर दिए, उसके बाद कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 1 को ऐड कर दिए, उसके बाद कैरेक्टर को भी ऐड कर दिए वर्ड ऑफ आई। ठीक है, तो इस तरीके करने से क्या होगा, हर बार उसके बाद हम i++ कर देंगे, i++ कर देंगे, i++। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्ड ऑफ i+1 के इक्वल है, नहीं है, क्या करो 1 कर दो और उसके बाद ए लिख दो। फिर आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, i+1 के बराबर नहीं है, b c के बराबर नहीं है, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, उसमें करो 1, फिर क्या करो वर्ड ऑफ आई दैट इज़ b, इस तरह से फिर यहाँ पे 1c 1d 1e लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये तुम्हारा फर्स्ट वाला यहाँ पे ये चीज़ तुम समझे। ठीक है, ये पहले इंट्यूशन ये तुम समझे। ठीक है, 2 केसेस रह सकते हैं, या फिर i+1 से मैच नहीं कर रहा है, i+1 से मैच नहीं कर रहा, उस समय क्या करना है, सिर्फ तुम्हें आई को ही ऐड कर देना है। ठीक है, तुम सिर्फ आई को ऐड कर दे रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ चेक करो, यहाँ अगर हम आई रखते हैं और i+1 ये पॉइंट है, तो ये क्या करता है, कम्प्लीटली मैच कर जाता है। ये वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, ये कंडीशन नहीं है कि i+1 से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। हमें क्या करना है इस केस में, हम केसेस में बेसिकली ब्रेक डाउन कर लिए अपने स्टेटमेंट को। हम यहाँ पे रखते हैं जे को, मैं बोलता हूँ जे तो यहाँ खड़े हो जा आई के साथ में। अब तो क्या कर कि ट्राइवर्स करना स्टार्ट कर, देख कब तक तू सेम है। ठीक है, फिर पहले जे यहाँ था, फिर जे यहाँ आ जाता है, फिर जे यहाँ आ जाता है, इससे करते करते लास्ट तक जे इसे पॉइंट करता है। ठीक है, ये पॉइंट को जे पॉइंट करता है। ठीक है, बेसिकली ये एड्रेस 0 हो जाएगा, ये एड्रेस बोलो इंडेक्स 0 हो जाएगा, ये इंडेक्स 13 हो जाएगा, क्योंकि 14 का ए ज़्यादा है। ठीक है, ये 14 ये 15। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे को तो मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया, उसके बाद हम लोग साइज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइज़ बेसिकली क्या है, जे माइनस i+1 दैट इज़ 13 माइनस 0+1 दैट इज़ 14। साइज़ निकल जाता है अपना, साइज़ तो बेसिकली 14 है,
14 इज देयर। हम क्या करते हैं उसके बाद हम ए लिखते हैं, उसके बाद ए के बाद 14 लिखते हैं, उसके बाद ए करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग पहले नंबर ऑफ ऑकरेंस लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें और एक ट्रिक है, इसमें और एक केस है। 14 तुम देख रहे हो ना, हम लोग पहले क्या करते हैं, इसे भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 को लिखना हमको 9 और 5 के फॉर्म में लिखना है, इस तरह से लिखना है 14 को। उसको कैसे करेंगे, पहले साइज़ निकाल ली ना हम लोग, साइज़ तो 14 निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वाइल साइज़ ग्रेटर देन 9, जब तक वाइल साइज़ ग्रेटर देन 9 है ना, तब तक क्या करो, साइज़ माइनस इक्वल्स टू 9 करो, और क्या करो, साइज़ को माइनस करो 9 से, और कॉम्प जिसमें हम लोग आंसर बिल्डअप करें कॉम्प प्लस इक्वल्स टू, ये काम करो, कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 9 कर दो, और साइज़ माइनस कर दो यहाँ पे, और इसके बाद क्या करो कि कॉम्प प्लस इक्वल्स टू कौन से इंडेक्स पे हम लोग 9A है ना, 9A है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस ऑफ आई को फिर ऐड भी कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये काम हो गया। अब और एक काम क्या कर रहे हैं, मान लो कि 20 है टोटल, साइज़ 20 है यहाँ पे, लेट से साइज़ यहाँ पे 20 है, तो हम लोग क्या किए, 20 माइनस 9 किए, 20 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बच रहा है, फिर माइनस 9 किए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अपने पास रिमेनिंग यहाँ पे 2 बच रहा है ना। तो यह साइज़ ग्रेटर देन 9 है, लेकिन साइज़ तो मेरा 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे इफ़ साइज़, यानी कि साइज़ अभी भी बचा हुआ है हमें, साइज़ अभी बचा है, तो इसमें क्या करना है, इस पे बेसिकली कॉम्प प्लस इक्वल्स टू साइज़ कर देना है, साइज़ प्लस 0, ये कैरेक्टर में ले आएगा, ठीक है, ये काम करना है, और कॉम्प प्लस इक्वल्स टू एस ऑफ आई कर देना है, ये काम कर देना है अपने को, ठीक है, बेसिकली ये काम कर देना है, ठीक है। तो ये काम करना है अपने को, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तुम बेसिक कंडीशन क्या क्या याद रखना है तुम्हें, अगर आई इक्वल्स टू, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स अपने नेक्स्ट इंडेक्स से इक्वल ना हो, तो ये अप्लाई करना है। और एक क्या है, अगर इंडेक्स अपने इंडेक्स के आगे वाले के साथ मैच कर जाता है, तो हम लोग ये अप्रोच यूज़ करेंगे। मैंने 2 केसेस को हम लोग डिवाइड कर लिए, 2 केसेस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। वो केसेस, सेकंड वाले केस को हम लोग ब्रेक डाउन करने की कोशिश किए हैं, इस वजह से हम लोग इस तरह से उसको लेके आएंगे नीचे तक, ठीक है। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। कोड करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, वाइल हमें जाना कहाँ तक है, आई इज लेस देन वर्ड डॉट लेंथ तक जाना है, लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है। यह मैं कॉम्प बिल्डअप कर देता हूँ, स्ट्रिंग कॉम्प, इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे बिल्डअप कर लेता हूँ, इनिशियलाइज़ कर देता हूँ बेसिकली। उसके बाद करना क्या है, मुझे पहले देख लेना है कि फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर के इक्वल है कि नहीं, ये चीज़ पहले चेक कर लो, ठीक है। पहले ये चेक कर लो, इफ़ वर्ड इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इफ़ वर्ड ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू लिखता हूँ, चलो, वर्ड ऑफ आई प्लस 1 अगर इक्वल ना है तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या करो कि कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। 1 क्यों करना है, 1 इस वजह से करना है क्योंकि ए जो है ना 0 और 1 इंडेक्स वो सेम नहीं है, इस वजह से मैं 1 ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे। 0 और 1 पे जो वैल्यू पड़ा वो सेम नहीं है, तो ए कितनी बार आया वो लिखना है, एक बार आया, तो पहले मैं ए के लिए 1 टाइम लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा ए के लिए भी मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉम्प प्लस इक्वल्स टू वर्ड ऑफ आई, ये काम कर दिया मैंने। अब उसके बाद चलते हैं कि अगर मैच कर जाता है तो ये पहले केस हमने हैंडल कर लिया है, ठीक है, ये केस हमने हैंडल कर लिया है। अब अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे,
कंपाइल अगर नहीं हो पाया तो हम चेक करेंगे। बेसिकली हम अभी तक हैंडल कर चुके हैं इस केस को, ठीक है, ये लाइन्स ऑफ कोड के द्वारा, ये लाइन ऑफ कोड्स के द्वारा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और केसेस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं, इसमें क्या करना है, इस पर यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर i और j मैच कर जाता है, i और i+1 मैच कर जाता है, तो उसमें क्या करना है, उस पर हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, लूप चलाएंगे जब तक कंटिन्यू करो, जब तक डिफरेंट ना हो जाए। सेम है सेम है सेम है सेम है सेम है, कब तक डिफरेंट नहीं हो जाता तब तक चलाते रहो। उससे हम लोग साइज़ निकाल लेंगे अल्टीमेटली, ये कितना दूर सेम है, और साइज़ निकल गया तो फिर उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग इस पार्ट में उसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग अब लिखने की कोशिश करते हैं। इंट j इक्वल्स टू i, यहाँ पे हम लोग लूप चला देते हैं, वाइल j इज लेस देन वर्ड डॉट लेंथ -1 and then j is word of j equals to word of j+1, तभी चलाना है तुम्हें। और उसके बाद हम लोग j++ कर देते हैं, j++ कर देते हैं, j+ में हम साइज़ निकाल देते हैं, एंड साइज़ इक्वल्स टू j - i+1, साइज़ निकल गया। साइज़ निकलने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि साइज़ अगर ग्रेटर देन 9 है तो क्या करो। बेसिकली यही चीज़ हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। साइज़ अगर ग्रेटर देन 9 हो तो क्या करो, तो इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। साइज़ अगर ग्रेटर देन 9 हो, 14 है, साइज़ ग्रेटर देन 9 है, 14 है यहाँ पे, तो क्या करना तुमको इस फॉर्मेट में लिखना है उसे, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए लिखने की कोशिश करते हैं। तो साइज़ ग्रेटर देन 9 है तो क्या करो कि कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 9, कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 9, कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 9, उसके बाद कॉम्प प्लस इक्वल्स टू 9, उसके बाद कॉम्प प्लस इक्वल्स टू sfi। अच्छा वो sfi नहीं है, आपको वर्ड ऑफ आई है, ठीक है, वर्ड ऑफ आई है, कहीं मैंने इस तरह लिखा नहीं, वर्ड ही लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद साइज़ को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद अगर साइज़ 9 से कम है, साइज़ ग्रेटर देन 9 नहीं है, साइज़ 9 से कम है, उसे भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। इफ़ साइज़ अगर बच जाता है, तो क्या करो, साइज़ को 0 कर दो। 9 से अगर कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है साइज़, तो यहाँ पे तो पकड़ाएगा नहीं, वो इसे यहीं पे पकड़ाना है। साइज़ को हम लोग कर दी 0। उससे पहले क्या करना है, ये काम कर दो, क्या काम कर दो, कॉम्प प्लस इक्वल्स टू साइज़ प्लस, ये कैरेक्टर में तोड़ देगा उसे, तो उसके बाद ये हमने कैरेक्टर में तोड़ दिया उसे, मैंने कैरेक्टर में हमने कन्वर्ट करके उसको कॉम्प में ऐड कर दिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प प्लस इक्वल्स टू वर्ड ऑफ, कॉम्प प्लस इक्वल्स टू वर्ड ऑफ आई, साइज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोड एकदम बढ़िया है। अच्छा इसे वाइफ नहीं है, ये वाइल लूप चलेगा, वाइल चलेगा जब तक, क्योंकि हो सकता है साइज़ अगर 9 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेट से 100 है, तो ये 9 माइनस करते चले जाएगा, ठीक है। लास्ट में अगर कुछ अगर चेंज बच गया, यानी कि 9 से कुछ कम का बच गया, तो फिर ये एक बार चलेगा और अपना कोड बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करना है, साथ में क्या करना है हमें, साथ में ये करना है कि जितने सारे यहाँ पे देखो, इसे समझो, जे तो यहाँ तक चल गया ना, जे यहाँ तक चल गया। अब क्या करना है ना, लेट मी रब दिस फर्स्ट, ठीक है। तो जे चल गया अल्टीमेटली यहाँ तक, जे यहाँ तक पहुँच गया, आई यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब हम लोग साइज़ निकाल करके ऐड कर देंगे, यहाँ पे अल्टीमेटली बन गया है मेरा यहाँ पे 9a 5a। अब क्या करना है, हमें आई को भी लेके आना है, तो आई को यहाँ लेके आना है, ठीक है। आई को कहाँ लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। कैसे लाएंगे आई को यहाँ पे, आई को लाना होगा हमें जब हम लोग इक्वेट कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे लिखना होगा आई इक्वल्स टू जे, हमें ये लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये लाइन लिखने के बाद क्या होता देखते हैं, ये लाइन लिखने के बाद क्या होता देखते हैं।
ये लाइन लिखने के बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आई प्लस प्लस हो जा रहा है, जिस वजह से आई तो पहले रहेगा इसके पास, आई तो पहले यहाँ था ना, फिर आएगा यहाँ, आई यहाँ पे आएगा, फिर आई प्लस प्लस होकर आई अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जे यहाँ से इनिशलाइज होगा, ठीक है, जे यहाँ से इनिशलाइज होगा, आई और जे, आई यहाँ पे खड़ा होगा, फिर लूप फिर से चलेगा क्योंकि अभी तक एंड तक पहुँचा नहीं है, और जे फिर इसको पॉइंट करेगा, आई और जे इसको पॉइंट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है काम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद तो कोड और कुछ लिखना है, चेक कर लेते हैं। i/mod.length, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अगर कहीं कुछ मिसिंग है तो हम लोग को कंपाइल करने टाइम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न करते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहा है। comp प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ठीक है, सारे टेस्ट केसेस अपने टेस्ट केसेस बेसिकली सैम्पल टेस्ट केसेस और रन कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं। सो हम लोगों का ये रन कर गया है, ठीक है, रन कर चुका है। 90% बीट करता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका देख पाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, तो बीट्स 96.77%। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सॉल्व किए हैं, स्ट्रिंग कंपेरिजन 3, प्रॉब्लम नंबर 3163। टुडेज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आज का डेली चैलेंज का क्वेश्चन था। थैंक यू एवरीवन।